नमस्कार, मैं डॉक्टर बंसाली पिछले 40 साल से मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ एमडी पास करने के बाद में। आज हम जिस सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। नॉर्मली 140 बाई 90 हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं, 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक। अगर उससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो हमारे देश में जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं एडल्ट पॉपुलेशन में, सिटी एरिया में 20% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, रूरल एरिया में 12% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। पर आधे से ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं कि उनको ब्लड प्रेशर है हाई, एंड जिनको मालूम है उसमें आधे लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं, और जो ट्रीटमेंट करवाते हैं उनमें से आधे लोग टारगेट ब्लड प्रेशर तक पहुंच पाते हैं। टारगेट ब्लड प्रेशर का मतलब है 140/90 तक। मान लिया किसी का 160-180 ब्लड प्रेशर है तो उसको मेडिसिन देने के बाद में हमारा टारगेट रहता है कि 140/90 आए। तो ये देखा जाता है कि जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनमें हार्डली 15% पेशेंट है वो टारगेट ब्लड प्रेशर अचीव कर पाते हैं। हाइपरटेंशन को हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आता है। काफ़ी पेशेंट आते हैं वो 160-100 ब्लड प्रेशर, वो बोलते हैं ये तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हमको कोई हेडेक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो अंदर ही अंदर ऑर्गन डैमेज करते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, जैसे ब्रेन में सेरेब्रल स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकता है, और किडनी डैमेज हो सकता है। तो काफ़ी पेशेंट हैं वो सीधा ब्रेन हेमरेज लेके आते हैं, उन्होंने कभी अपना ब्लड प्रेशर मेजर भी नहीं करवाया और अचानक ब्लड प्रेशर ज़्यादा के कारण ब्रेन में हेमरेज हो गया, ब्रेन की नाड़ी फटने के कारण ब्लीडिंग हो गया। तो ऐसे पेशेंट हैं वो तुरंत है जो लाइफ रिस्क में आ जाते हैं। काफ़ी पेशेंट हैं वो किडनी डैमेज लेके आते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन, और उनको मालूम नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है, उसके कारण उनका किडनी डैमेज हो गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं साइलेंट किलर। तो इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहले तो ये है कि हमारा लाइफ स्टाइल है वो ठीक होना चाहिए। लाइफ स्टाइल ठीक का मतलब है कि ज़्यादा फैटी फूड, फ्राइड फूड, ज़्यादा सॉल्टी फूड मत खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, और स्मोकिंग, जर्दा, टोबैको, कोई भी फॉर्म में, गुटखा, खैनी, कोई भी फॉर्म में, एक्सेसिव अल्कोहल, फास्ट फूड, फैटी फूड, इन सब से बचिए। तो इन सब से बचने के बाद में हेल्दी लाइफ स्टाइल तो हर इंसान को रखना चाहिए, और रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। साल में 1 बार 2 बार, जिसका ब्लड प्रेशर है भी नहीं उसको भी ब्लड प्रेशर एक एज के बाद में रेगुलर चेक करवाना चाहिए, जिससे हाई ब्लड प्रेशर हो तो उसका तुरंत डायग्नोसिस हो जाए और उसका सही ढंग से ट्रीटमेंट हो जाए। और ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे पहले एडवाइज यही करते हैं कि आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज कीजिए। अगर तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा इन सब का सेवन करते हैं तो वो बंद कीजिए। डाइट में ज़्यादा फ़ैट का मात्रा खाना ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फ़ैट खाने से फिर हार्ट डिजीज़ होने का डेंजर रहता है, ब्रेन स्ट्रोक होने का डेंजर रहता है। इसलिए हेल्दी लाइफ स्टाइल रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइटरी हैबिट रखिए, मेंटली रिलैक्स रहिए। और इन सब के बाद में अगर इन सब से कंट्रोल नहीं होता है, या किसी का फर्स्ट टाइम में ही काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, तो उनको हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ में तुरंत है जो मेडिसिन का भी ज़रूरत रहता है। तो ब्लड प्रेशर का मेडिसिन आजकल काफ़ी अच्छा मेडिसिन अवेलेबल है, जिससे ब्लड प्रेशर अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का फ़ायदा क्या होगा कि लॉन्ग रन में जो इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे सेरेब्रल स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़ होना, किडनी फेल होना, इन सब से बचा जा सकता है।
काफ़ी पेशेंट हार्ट फेल्योर में चले जाते हैं, उनको सांस का तकलीफ़ रहने लग जाता है, उनका हार्ट का पंपिंग एक्शन कम हो जाता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन होने से बच जाएंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को रेगुलरली चेकअप में रहना चाहिए, रेगुलर अपना मेडिकेशन लेना चाहिए, और रेगुलरली जो टारगेट ऑर्गन डैमेज है उनके लिए कोई टेस्टिंग है, मान लिया साल में एक बार किडनी का टेस्टिंग, कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग, यूरिया, क्रेटिनिन, ये सब टेस्टिंग करवाते रहना चाहिए। ये इसलिए कि अभी तो 1-2 टैबलेट लेने से काम हो जाएगा, पर कोई कॉम्प्लिकेशन होने से वापस नॉर्मल लाइफ होना मुश्किल है। किसी को पैरालिसिस हो गया तो 30% पेशेंट तो विद इन 1 ईयर उनका डेथ हो जाता है। बाकी 60 में से 20-30% पेशेंट हैं वो अपना नॉर्मल वर्क में नहीं जा सकते, तो लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इस सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि हमारा ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस है वो जल्दी हो, और डायग्नोसिस के साथ साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिसिन वो स्टार्ट कर दीजिए। रेगुलर चेकअप करवाइए, जिससे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। किसी को ब्लड प्रेशर के साथ में अगर डायबिटीज़ है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, तो उसका ट्रीटमेंट भी साथ साथ ज़रूरी है। तो ये ऐसा डिजीज़ है जो साइलेंट किलर है, पर आजकल अच्छी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, तो हम लोग इसको अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे इससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं उन सब से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। धन्यवाद।